तो शुरुआत कहां से होती है? इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं इसका, है ना, बैकग्राउंड के बारे में देखते हैं। शुरुआत एक्चुअल में 1498 से नहीं हो रही है, शुरुआत हो रही है यूरोप के अनएम्प्लॉयड होने की वजह से, ठीक है ना। मतलब ये है हमारा यूरोप, यहां पे है हमारा भारत, समझना अच्छा बन जाए बस ये भारत हमारा प्यारा भारत। अरे चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया। मान लो हो क्या रहा था बेटा, जो यूरोप है हाँ देखो यहां पे सब देखो, होता क्या है, यूरोप के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट था, यूरोप के अंदर खाना नहीं था। मतलब कि सबसे पहली चीज यूरोप के लोगों का बाहर निकलने का रीजन देखना पड़ेगा अपने को। भारत आते हैं तो डायरेक्ट रातों रात भारत तो नहीं पहुंच जाते हैं, कुछ रीजंस होते हैं। अपन देखते हैं यूरोप का जो क्या बोलते हैं एरिया है, वो लेस फर्टाइल एरिया है, वहां पर फार्मिंग नहीं होती अच्छे से, तो मतलब खाने पीने की कमी है ना। दूसरी चीज यहाँ पर नौकरी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो लोग काम ढूंढने के लिए यूरोप से क्या करते हैं बेटा, बाहर निकलते हैं। रीजन क्या था लोगों का यूरोप से बाहर निकलने का, वो अनएम्प्लॉयड लोग थे, उनके पास खाने को खाना नहीं था, करने के लिए नौकरी नहीं थी, हाँ रिसोर्सेज नहीं थे, तो ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं ना, रोम करते हैं। अब इनको पता चलता है कोई भारत नाम का देश है जहां से क्या आता है बेटा, बहुत सारा सामान कहां आता है, यूरोप के अंदर आता है, बट बाया गल्फ कंट्रीज। कहां से? गल्फ कंट्री होते हुए यूरोप से सामान आ रहा था, भारत से सामान यूरोप भिजवाया जाता था। बट इन गल्फ कंट्रीज के यहां होने की वजह से जो प्रॉफिट है वो बहुत कम निकलता था, ठीक है। इनको ये चाहते थे, यूरोपियंस चाहते थे कि ये डायरेक्ट किससे, भारत से ट्रेड करें। इनको बीच में जो मिडिल मैन थे, इनको प्रॉफिट देना नहीं था। सो अपने रीजंस देखेंगे अपन सबसे पहले बैकग्राउंड के अंदर कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड यूरोपियंस यूरोप से निकलकर दूसरी कंट्रीज जाते हैं। कॉलोनाइज करना तो अभी 200 साल है उसके लिए, कॉलोनाइज बाद में करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले रोम करेंगे, जॉब ढूंढेंगे, फूड रिसोर्सेज ढूंढेंगे, खाना पीना ढूंढेंगे, और ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से भाई भारत के अंदर लोग रहते हैं और कुछ लोग भारत से निकलकर बाहर जाते हैं, काम वाम करते हैं और फिर बाहर से पैसे भिजवाते हैं, वैसे ही उस वक्त पे भारत की इमेज होती थी। लोग बाहर से आते थे, काम करते थे और भारत से प्रॉफिट, ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाकर लेकर जाते थे। तो शुरुआत कैसे होती है बेटा, रीजंस फॉर, देखेंगे यहां पर रीजंस क्या थे, रीजंस फॉर एडवेंट ऑफ यूरोपियन, रीजंस फॉर एडवेंट ऑफ यूरोपियंस क्या थे बेटा, हाँ पहला रीजन था अनएम्प्लॉयमेंट, भाई वहां पर एम्प्लॉयमेंट नहीं है। दूसरा रीजन क्या था, दूसरा रीजन था लैक ऑफ रिसोर्सेज कह सकते हैं। अब भाई रिसोर्सेज नहीं है मतलब कि लैंड फर्टिलिटी नहीं है, तभी तो रिसोर्सेज नहीं है ना, तो एक ही पॉइंट हो जाएगा ही। तीसरा पॉइंट अपन क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल डिपेंडेंस ऑन द मिडलमैन। डिपेंडेंस ऑन द मिडलमैन की वजह से ही क्या होता है बेटा, डिपेंडेंस ऑन द मिडलमैन की ही वजह से यहां पर कम प्रॉफिट कमा पा रहे थे। अब मिडलमैन है तो यहां पर प्रॉफिट कैसा होगा, कम होगा ना, क्योंकि आधा प्रॉफिट तो यही लोग ले लेंगे ना। ये कौन सी कंट्रीज है बेटा, गल्फ कंट्रीज हैं। तो पहले जो रूट होता था यूरोप से भारत आने का, वो कहां से कहां होता था, वो होता था, हाँ दीदी रख दीजिए, यूरोप से गल्फ कंट्री से भारत। बट लेटर ऑन, कब बेटा, 1498 में वास्को डिगामा नाम का एक जाहिल कहां से निकलता है, हाँ यूरोप से निकलता है, यूरोप में पोर्तुगल से निकलता है, यूरोप पोर्तुगल। और ये क्या करेगा बेटा, ये सी रूट टू इंडिया फाइंड करने के लिए निकलता है। और भाई साहब जब निकलते हैं यूरोप से निकलेंगे, ये गल्फ कंट्री को क्रॉस करेंगे और यहां से घूम कर आकर पहुंच जाते हैं।
तंजानिया वाले एरिया में जहां पर इंडियंस रहते थे, यहां पर भी इंडियंस ही रहते थे। अब हुआ क्या, ये पहुंचते हैं कहां पर, अफ्रीका पहुंचते हैं, और अफ्रीका पहुंचकर इनको ऐसा लगता है कि भारत पहुंच गए हैं, पर वो भारत वहां पर नहीं पहुंचे हुए थे। वहां पर उनको इंडियंस मिले थे, इसलिए उनको क्या लगा कि वहां पर मतलब भारत वो पहुंच चुके हैं। इससे अपन ये देख सकते हैं कि भारत का जो अफ्रीका से रिलेशन था वो उस वक्त कैसा था, भाई भाई वाले ही थे। अपन अफ्रीका भी अच्छा रिसोर्सफुल, इंडिया भी रिसोर्सफुल, दोनों भाई भाई, है ना। यहां पर इस एरिया में अफ्रीका के कुछ प्लेसेस में इंडियंस रहते थे, इसलिए अपने को देखने को मिलता है बहुत सारे एरियाज जो है वहां पर जहां पहले इंडियंस रहते थे, वहां की लैंग्वेज भी थोड़ा सा, वहां के जो शब्द हैं वो आज भी इंडियंस की हैं। जैसे कि बोरी, बोरी अपने यहाँ सैक होता है ना बेटा, उसको अपन भी बोरी बोलते हैं, वो भी बोरी ही बोलते हैं, ठीक है। जो यूनिट्स होती थी, मेजरमेंट यूनिट्स, जैसे कि क्विंटल हो गया, जैसे क्विंटल हो गया, जैसे टन हो गया, ये सारी मेजरमेंट यूनिट्स भारत में चलती थी, ये सारी वहां पर भी चलती है ना, क्योंकि भारत ने अफ्रीका में जाकर वहां के कल्चर को समझा और खुद भी ब्लेंड हो गए उससे, है ना। अफ्रीका में भी इंडियंस रह रहे हैं, बट फॉर ट्रेड पर्पस, कोई एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी लेकर नहीं गए हैं यहां से कोई भी इंडियंस, है ना। हमको एक्सपेंशन करने की जरूरत ही नहीं थी, लोग यहां आते थे। चलो, तो ये हो गया आप लोगों का क्या बैकग्राउंड।